अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल सेव होंगे। क्लास 13 में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्राइडल फिलिंग किस तरह से करते हैं, उसके पैटर्न्स बताएं। ठीक है, 6 पैटर्न्स मैंने ऊपर बताए थे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी, 21 मिनट्स की हो गई थी, तो इसीलिए मैंने पार्ट 2 बनाया है क्योंकि मुझे ये बताने थे काफ़ी सारे। ठीक है, तो अब ये पार्ट 2 में आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसके बाद जो मैं आप लोगों को क्लास दूँगी उस क्लास के अंदर मैं मेहंदी से आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा। मैं मेहंदी से ही लगाऊंगी, लेकिन आपने जो है ना वो पेंसिल से ही लगाना है, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं। और जब आप बिगनर्स होते हैं ना, तो पता है आपको 1 मंथ 2 मंथ तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं कि आपको डिज़ाइन प्रॉपर बनाना आ जाए। कुछ लोग जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ लोग देर से कैच करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी एटलीस्ट जो आपकी प्रैक्टिस है ना वो पहले एक ड्राइंग बुक जो आपकी होती है ना, पूरी एक कंप्लीट ड्राइंग बुक आपने उसको पूरी पेंसिल से प्रैक्टिस करके कंप्लीट करनी है। ये मैं आपको प्रेफर करूँगी। ठीक है, अच्छा, जो ये वाला डिज़ाइंस मैं बना रही हूँ ना, इससे नेगेटिव मेहंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नेगेटिव मेहंदी कैसे होती है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रही है ना वो यही वाली चल रही है कि इस तरह से जो है ना वो फ्लावर्स वगैरह बनाने के बाद अंदर फिलिंग करते हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरह से बनाते हैं पेंसिल से, तो आप लोगों को ये लग रहा है कि जस्ट ड्राइंग है, समझ में ही नहीं आ रहा होगा। चलें ठीक है, नेक्स्ट जब मैं क्लास अपलोड करूँगी तो आपने कंटिन्यू रहना है, तो उसमें मैं मेहंदी से बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, मैं मेहंदी से बनाऊंगी, आप उसको पेंसिल से बनाना। और अगर आप बिगनर्स नहीं है, आपको थोड़ी बहुत मेहंदी लगाना आती है, मेहंदी पकड़ना आती है, तो फिर आप जो है उसको डायरेक्ट मेहंदी से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने इस पैटर्न को अच्छे तरीके से देखना है और साथ में आपने क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और प्यारा सा कमेंट भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग नहीं प्रेस करते, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि जब मैं क्लास अपलोड करूँ ना सबसे फर्स्ट उन्हीं लोगों के पास जाती है जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अब कैसी लग रही है, डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यूरी है, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट करें। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही, मैं पर्सनली आप लोगों को समझाऊंगी। पर्सनली आप लोगों का मतलब अगर आप बोलेंगे क्लास लेने के लिए, मैं वो भी आप लोगों के ले लूँगी इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है मेरे बायो के अंदर अटैच हुआ है, स्क्रीन में स्टार्टिंग में भी आ गया था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे ज़्यादातर जो मेहंदी होती है ना वो हम्स और उसके बाद स्पाइरल के ऊपर डिपेंड होती है। ये दो जो चीज़ें होती हैं, जो मैंने लाइव क्लास में भी बताया कि ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना आप उसको डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से बनाते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइरल है, आपने स्पाइरल को डिफरेंट स्टाइल से बनाते गए, कभी उसमें हम्स डाल दी, कभी डबल हम्स कर दी, कभी डबल लाइन कर दी, कभी उसके साथ बोल्ड लाइन कर दी, तो इस तरह से डिफरेंट्स करते रहेंगे तो वो चीज़ एक ही है लेकिन वो मुख्तलिफ स्टाइल में हो जाएगी। अब हम सेम बारीक हैं, छोटे हैं, उसके अंदर डॉट डाल दिया, उसके अंदर फिलिंग कर दी, तो इस तरह से डिफरेंट। तो इस दो चीज़ों की आप लोग को लग रहा होगा कि हम्स कितना आसान है बनाना, और ये इतना आसान नहीं होता। एक्चुअल प्रैक्टिस इसकी है, पता है, इसकी मैंने 3-3 4-4 पेजेस सिर्फ इसको बनाने में प्रैक्टिस करे। पेजेस ये नहीं कि ये वाले, ये तो बहुत छोटे हैं, बड़े पेजेस पे जो एक्चुअल इनकी मेहंदी की बुक होती है उस पर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनाने हैं, और मुझे नोट्स ज़रूर आपने सेंड करने हैं। और आप लोगों के बहुत ज़्यादा बेशुमार मैसेजेस के बाद मैंने ये कोर्स दोबारा कंटिन्यू किया, जबकि मैं अभी इतनी स्टेबल नहीं हूँ कि मैं ये क्लासेस बना सकूँ, क्योंकि काफ़ी बैठना पड़ेगा और मुझे मेरी बैक पे इशू है थोड़ा सा ना। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं जब इतना आप लोगों के लिए एफ़र्ट कर रही हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा एफ़र्ट दिखाएं, आप लोग मेहनत करें, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि चले मेरी जो मेहनत थी उसका रिवार्ड मुझे मिला कि हाँ आप लोग को भी कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, क्लास इतनी लंबी हो जाती है तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं आप लोगों से और बातें क्या करूं, क्योंकि ये तो वीडियो मैं बताऊं मैं इतनी फास्ट अब क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ना फिर आप लोगों को ना समझ में नहीं आते। काफ़ी सारे लोगों को जब मैंने पहले वीडियोस बनाए मैंने इतनी फास्ट कर दी, मैंने कोशिश की 5 मिनट 4 मिनट के अंदर सब मैं बनाकर दिखा दूँ, लेकिन वो इतनी जब फास्ट हो जाती है ना फिर वो समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि डिज़ाइन सारे बहुत तेज़ी से बन रहा होता है। अब मैं चाहती हूँ कि एक एक पार्ट, एक एक चीज़, एक एक लाइन में एकदम विजिबल। अभी भी ये जो है ना 2% फास्ट ही है, उसके बावजूद ये मुझे स्लो लग रही है और बहुत देर हो रही है। लेकिन मेहंदी आपको पता है कि देर से लगती है,
आप एक हाथ भी मेहंदी का लगाएं ना तो कम से कम, बहुत अगर आप फास्ट कर रहे हैं लेकिन बारीक अगर मेहंदी लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 25 to 20 मिनट्स लगते ही लगते हैं लाजमी, अगर आप फिनिशिंग से लगा रहे हैं। एक बेल भी लगाएं ना बैठे उस पर तो 10 मिनट तो आपके जाते ही जाते हैं। तो ये तो मेहंदी में है कि मेहंदी सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि उसको प्रॉपर लगाना, उसके फिंगर्स को कंप्लीट करना, हर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए ना, तो वो मेहनत इम्पॉर्टेंट और टाइम भी बहुत लगता है, टाइम टिकिंग वाला काम है ये। तो अब मुझे यही समझ में नहीं आता कि मैं इतनी ज़्यादा वीडियो में बोलूँ क्या, समझाऊँ क्या, बात क्या करूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बस अब मुझे दिखानी है आपको कि कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है, कैसे आपने इसको बनाना है, सारी चीज़ें ना। बहरहाल आप अच्छे तरीके से इसको समझें, बनाएं। ये जितने भी है ना आपके इतने काम आएंगे, बिलीव मी। जब आप ब्राइड की मेहंदी लगाएंगे ना तो आप मुझे याद करेंगे कि ये वाकई कोई चीज़ समझाई थी, क्योंकि जो ये मैं ऊपर अभी जो ये वाला पार्ट बना रही हूँ ना, ये बताओ कब काम आता है। वैसे तो आप इसको सेंटर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो ऊपर से ब्लॉक बना हुआ आ रहा है ना, बॉक्स बना हुआ आ रहा है, तो ये तब काम आता है जब आप मेहंदी स्टार्ट कर रहे होते हैं ना ऊपर की तरफ से, तो आपको एक लाइन बनानी होती है, एक ब्रिज ड्रॉ करना होता है। तो उस पर आपको ये होता है, कभी आप फ्लावर वगैरह बना देते हो, तो मैं प्रेफर करूँगी ब्राइडल की मेहंदी के लिए ऊपर आप इस तरह से जो है ना नेगेटिव मेहंदी का पूरा स्टाइल बनाया करें, तो वो बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है। फिर वहाँ से आपको बॉक्सेस बनाने के लिए इजी हो जाता है कि आपने कट्स बनाए, अंदर फिलिंग, कट्स बनाए, अंदर फिलिंग, ब्राइड का, क्योंकि ये ब्राइड वाला पैटर्न है। नॉर्मल मेहंदी जब आप ब्राइड वाला काम कर लोगे तो नॉर्मल मेहंदी तो आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और मैंने बेसिक चीज़ें बता दी आपको। अब मैं एक हाथ यानी कि बेसिक के कई हाथ मेहंदी के लगा नहीं सकती, कोशिश करूँगी कि लास्ट में जब मैं मेहंदी के लगा रही हूँ तो लगा दूँ, लेकिन फ़िलहाल जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब मैं चाह रही हूँ आपको ब्राइड पे लेके चलूँ, क्योंकि ब्राइड अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो बेसिक आपके लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है करना, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। ये मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रही हूँ, कोई आप जिनको जो है ना पैसे भी देंगे ना तो भी नहीं बताता, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे कोर्सेज़ कितने एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि मैंने भी किया, मुझे इतना आइडिया है। तो ये सारे कोर्सेज़ ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं कि आप इसको सीखें, समझें, ये आपके बहुत काम आएगा। आजकल आप लोगों को वैसे भी पता है इस मुल्क के हालात, तो इस पर आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे, आप कुछ सीख सकें, कुछ करें, कुछ अर्न करें। मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक़ है मेहनत करना और अर्न करना, पार्लर का, मुझे हर चीज़ का पैशन है इसमें बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत टाइम से कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी करें, अपने पैरों पे खुद खड़े हों, किसी की आपको ताकि मोहताजगी कभी भी ना हो। हर लड़की को मैं प्रेफर ये करूँगी कि उसको हर हुनर आना चाहिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पार्लर हो, चाहे वो कटिंग वगैरह हो, और मुझे स्टिचिंग वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब आता। तो मैं भी यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखें और दिल से ये काम करें। बिलीव मी, कभी किसी की मोहताजगी नहीं होगी अल्लाह ताला के अलावा। तो बस मेरे ज़रिए से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो ये सीख लें, आपके काम आएगा। और फिर आप भी किसी को अगर सिखाएंगे तो आप उससे पैसे चार्ज कर सकते हैं सिखाने के, मतलब कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन शर्त क्या है? प्रैक्टिस, अच्छे तरीके से सीखना। अच्छा, अब आपने देखा होगा जो मैंने अभी ये 3 डिज़ाइन बनाए ना, तीनों डिज़ाइन के अंदर नेगेटिव मेहंदी लगाई। नेगेटिव मेहंदी आपको समझ में आई होप थोड़ी बहुत तो आ रही होगी। ये बात नेक्स्ट क्लास में पूरी आ जाएगी, क्योंकि मैं उसमें प्रॉपर मेहंदी से लगाकर आपको दिखाऊंगी, ताकि कोई भी आपका मसला ना रह जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब हम फिलिंग करते ना, तो अगर एक मामूली सी आधी से भी आधी इंच की जगह है, हम उसको भी फिल करते हैं। जब हम ब्राइड की मेहंदी लगा रहे हैं या कोई भरी हुए हाथ की मेहंदी लगा रहे हैं ना, तो कोई भी पार्ट ना हमने छोड़ना नहीं होता है, कोई भी एरिया ना हमारा खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये खुसूसी करके दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी बारीक बारीक करके मैंने फिलिंग करी। अब जितनी बारीक फिलिंग होगी उतना ही खूबसूरत लुक आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे तरीके से देखें, लेकिन साथ में प्लीज़ भी बनाएं इसको। अच्छा, नेक्स्ट क्लासेस जो मैं बनाऊंगी ना, तो वो होंगे मेहंदी से। तो मेहंदी आपको पता है कि अगर मैं पेज पे भी लगाकर आपको दिखाती हूँ तो वो स्टे नहीं करेगी। तो नोट्स के लिए आपने क्या करना है, आपने खुद ही बना के मुझे सेंड करना है। सारे नोट्स मैं एक जगह कलेक्ट करूँगी और उसकी एक बुक बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, लेकिन अच्छे अच्छे जिसके होंगे उसके। ठीक है, अच्छे से तरीके से बनाएं, उसको ड्रॉ करें कलर नेल्स के ऊपर करके इस तरह से। ठीक है, सो क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत सारी गपशप बातें भी हो गई। अब ये 9 जो है ना फिलिंग्स हैं, अब आप मुझे इस तरह से बनाकर दिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।